क्लास 10 में हम लोग को ये वाला कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है वो? डिस्टेंस फार्मूला। सो आज हम लोग देखते हैं कि उसको डिराइव कैसे करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखो, सबसे पहले हम लोग का तो ये एक्सिस है, ये हम लोग का एक्स एक्सिस हो गया और ये हम लोग का वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, हम लोग कोई भी दो पॉइंट अपने मन से लोकेट करते हैं। ठीक है, कोई भी दो पॉइंट मान लो, हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट मान लिए, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। ठीक है, और एक और पॉइंट कहीं यहाँ पर मान लिए, इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। ठीक है, ये पॉइंट का नाम है A और ये पॉइंट का नाम है B। सो हम लोग इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, x1, y1। ठीक है, अब हम लोग इस लाइन को जोड़ते हैं। अब हम लोग को जो लेंथ है AB का वो फाइंड करना है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ AB, ये हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, ध्यान से समझना। ये जो पॉइंट है ये y एक्सिस से कितना दूर है? x1। ठीक है, और ये पॉइंट का हाइट कितना है? y1। ठीक है, ये पॉइंट का जो y एक्सिस से दूरी है वो क्या है? x1। और यही पॉइंट का हाइट कितना है, मतलब x एक्सिस से दूरी कितना? y1। समझ आया? सेम चीज इसमें हम लोग का ये जो B पॉइंट है इसका हाइट कितना है? इस B पॉइंट का हाइट कितना है? y2। ये y2 है ना। ठीक है, और इसी पॉइंट का y एक्सिस से दूरी कितना है? ध्यान से देखना, ये डिस्टेंस कितना है? x2। ये डिस्टेंस कितना है? x2। ठीक है, अब तुम समझना, कोई लाइन है, इतना लेंथ x2 है और इतना लेंथ x1 है। यहां पे मैं बना रहा हूं, कोई लाइन है, ये पूरा लेंथ x2 है और ये वाला जो पार्ट है उसका पार्ट का लेंथ है x1। तो ये पार्ट का लेंथ कितना हो जाएगा बताओ? ये पार्ट का लेंथ कितना हो जाएगा? ये पार्ट का लेंथ कितना हो जाएगा? x2 माइनस x1। अब बोलोगे आपको समझ नहीं आया, देखो मैं समझा रहा हूँ। मानो कोई 5 सेंटीमीटर का लाइन है और इतना पार्ट का लेंथ 2 सेंटीमीटर है, इतना पार्ट का लेंथ। तो इतना पार्ट का लेंथ कैसे आया? 5 माइनस 2, 3 सेंटीमीटर। समझ आया? तो आप ध्यान से देखो, ये जो पूरा डिस्टेंस है वो कितना है? x2, और यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? x1। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये जो पूरा डिस्टेंस है वो है x2 और यहाँ तक का छोटा सा डिस्टेंस है वो है x1। तो ये डिस्टेंस हम लोग का कितना हो गया? ये जो डिस्टेंस है वो हम लोग का कितना हो गया? देखो, ये जो गैप है वो हम लोग का कितना हो गया? x2 माइनस x1। x2 माइनस x1। सेम चीज देखना यहाँ पे, ये जो पूरा हाइट है वो हम लोग का कितना है? y2। अब ध्यान से देखना, मैं इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर रहा हूँ। मैंने इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। क्या? परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। ठीक है, अब देखना, ये हाइट कितना है? y1। तो ये हाइट भी कितना होगा? y1। ठीक है, कैसे? देखो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, कोई लाइन है, इस पूरा लाइन का लेंथ है y2। ठीक है, और इसका इतना पार्ट का लेंथ है y1। तो इस पार्ट का लेंथ कितना हो गया होगा? y2 माइनस y1। कैसे? देखो, मानो कोई लाइन है 10 सेंटीमीटर का। ठीक है, और इतना पार्ट का लेंथ है 3 सेंटीमीटर। तो इतना पार्ट का लेंथ कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। तो 7 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो हम लोग का ये वाला लेंथ आ गया x2 माइनस x1 और ये वाला लेंथ कितना आ गया? y2 माइनस y1। कौन सा लेंथ? ये वाला पार्ट, इतना पार्ट। ठीक है, मानो ये A है, ये B है, इसका नाम हम लोग को C रख दे रहे। ठीक है, और आपको एक चीज़ और दिख रहा होगा, अगर ये y1 है, ये y1 कैसे हुआ? सिंपल लॉजिक, ये क्या है? रेक्टेंगल, क्योंकि ये चारों एंगल कितना बन चुका है? 90 डिग्री। क्योंकि हम लोगों ने B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था। ये जो B पॉइंट है, हम लोगों ने B से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था। ठीक है, और ये जो A पॉइंट है, यहाँ से भी हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था। समझ आया? और ये लाइन दोनों क्या है? पैरेलल है। ये A, मान लो ये M है और ये M है, तो AM और CM दोनों क्या है? पैरेलल। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में देखो क्या होगा,
इस ट्रायंगल में ये लेंथ हम लोग का, अगर ये x2 माइनस x1 है तो ध्यान से देखना, ये जो a हम लोग इस पॉइंट का नाम दे दे रहे m, इस पॉइंट का नाम दे दिए m और इस पॉइंट का नाम दे दिए n। ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। ये है m, ये a है, ये m है, ये n है और ये c है। तो ये कितना है 90, ये 90, ये 90 और ये भी 90, ठीक है। और ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये क्या बन गया, रेक्टेंगल। क्या बन गया, रेक्टेंगल। अब पैरेललोग्राम हैविंग ऑपोजिट, ये तो पैरेललोग्राम है क्योंकि ऑपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल, और ऑपोजिट साइड्स का लेंथ भी क्या है, इक्वल है। तो ये हम लोग का क्या बन गया, रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये वाला लेंथ कितना हो गया हम लोग का, ये वाला लेंथ हो गया x2 माइनस x1, ठीक है। ये वाला लेंथ हम लोग का कितना हो गया, x2 माइनस x1। अब इस ट्रायंगल को ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये कौन सा ट्रायंगल है हम लोग का, ये जो ट्रायंगल है इसका हाइट है y2 माइनस y1 और इसका ये वाला जो साइड है उसका लेंथ है x2 माइनस x1, ठीक है। ये ट्रायंगल है A, ये पार्ट है C और ये पार्ट है B और यहाँ पे है 90 डिग्री। और हम लोग इतना दिन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो हम लोग उसमें क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। देखो मैं इस चीज़ को मिटा रहा हूँ, ठीक है। सो हम लोग अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, देखो ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होगा ना। अब देखो ए बी का स्क्वायर हम लोग ऐसे छोड़ दिए क्योंकि वो हम लोग को फाइंड करना है। ए सी कितना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और बी सी का लेंथ कितना है, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लिए, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो हम लोग का क्या आ गया, देखो हम लोग का ए बी कितना आ जाएगा, सो ए बी आ जाएगा रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और यही हम लोग को तो फाइंड करना था ना, लेंथ ऑफ ए बी, तो हम लोग का लेंथ ऑफ ए बी निकल गया। सो ये पूरा डेरिवेशन है हम लोग का किसका, डिस्टेंस फॉर्मूला का। क्लियर है, क्लियर है ना सबको, देख लो, ठीक है। सो अब हम लोग एक एग्जांपल भी करके देख लेते हैं, ठीक है। देखो जैसे मानो कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है मानो 2,3 और यहाँ पे मानो कोई पॉइंट है 5,7, ठीक है। हम लोग को इस दोनों पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। मानो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ए बी का डिस्टेंस क्या होगा, 5 माइनस फॉर्मूला लिखते हैं पहले, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो रूट ओवर में क्या आ जाएगा, देखो x2 ये है तो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 तो 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर, कितना आ गया 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर, तो रूट ओवर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब रूट ओवर 25, 9 प्लस 16 कितना हो गया, रूट ओवर 25, और रूट ओवर 25 कितना होता है 5। और यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे, यूनिट्स, क्योंकि हम लोग कोई सेंटीमीटर किलोमीटर कुछ बोले नहीं है, तो हम लोग क्या बोलते हैं 5 यूनिट्स। सो ए बी का लेंथ कितना आ गया 5 यूनिट्स। कोई सेंटीमीटर बोलेगा तो सेंटीमीटर हो जाएगा, कोई किलोमीटर बोलेगा तो किलोमीटर हो जाएगा। बट हम लोगों ने सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है क्या, हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला सीख लिया। क्लास 10 में डेरिवेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आप लोग को क्या रिक्वायरमेंट है, ये जो मैं रेड बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, ये जो है ये आप लोग को करना होगा याद, लम, ठीक है, LEARN, इसको करना है हम लोग को अच्छा से याद, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो